अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक शेयर करने जा रही हूँ, एक टिप शेयर करने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले यहाँ पर हमने शर्ट ले ली है, तो इसका हम नेक लाइन बना रहे हैं। जो मोटी पाइपिंग होती है वो हम नेक लाइन पर बना रहे हैं, जो कि लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। समटाइम ऐसा होता है कि नीचे से सिलाई निकल जाती है, या ऊपर सही से सिलाई नहीं आती, या अंदर फोल्डिंग सही से नहीं आती। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त हैक बनाने वाले हैं, जिससे हमारी पाइपिंग बिल्कुल एज इट इज़ इक्वल आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर नेक लाइन पर देखिए, मैंने इस तरह से 0 साइज़ की बुकरम को पेस्ट कर लिया है, और इसकी लेंथ 15 इंच की है। तो ऊपर से हम गले को कट करेंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत छोटा सा बना रही हूँ, और आप चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं नीचे की तरफ। तो सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है, और नीचे से मैंने यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ½ इंच का बुकरम छोड़ दिया है। अब यहाँ पर हमने एक कट लगाना है। ये आपने बहुत ही ध्यान से और देखना है और समझना है कि हमने इसको किस तरह से बनाना है नीचे से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर देखिए, जो हमारा इंच टेप का 1 इंच का चौथाई हिस्सा होता है, उतनी हम लगाने वाले हैं यहाँ पर पाइपिंग। यानी कि यहाँ पर एक सूत जो होता है वहाँ पर उतनी हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है, और अब नीचे की तरफ मैंने उसी तरह से स्क्वायर बॉक्स बना दिए हैं। नीचे की तरफ से हमारा अभी कटा नहीं हुआ चेपी बुकरम। तो यहाँ पर अब स्क्वायर बॉक्सेस को इस तरह से मैंने सेंटर से कट कर देना है। कॉर्नर से कॉर्नर को इस तरह से हम कट कर देंगे रेब में। तो यहाँ पर देखिए, सेंटर से इस तरह से हमारा कॉर्नर कटिंग हो गया, और इस तरह से हमारा नीचे से कॉर्नर आना चाहिए। तो इस तरह से हमारा गला नीचे से बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये आपने इस तरह से मार्किंग करके कटिंग करनी है, अदरवाइज़ ये हमेशा ही हमारा ख़राब हो जाता है नीचे से। तो यहाँ पर एक मैंने हार्ड पेपर ले लिया है, और ये एक थोड़ा सा जो समझ लें कि कोई गत्ता टाइप होता है, या कॉपी का देखें जो बैक वाला साइड वाला गत्ता होता है, ये उस तरह का हार्ड पेपर है। तो यहाँ पर मैं जितना हमने पाइपिंग लगानी है उतना हमने इसके ऊपर मार्क कर लिया है, और साइड से भी हमने थोड़ा सा मार्क कर लिया है, जो हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमारा ये लाइंस आएंगी। तो अब मैं इन मार्किंग को सीधा कर लूँगी। तो जितनी हमारी मोटी पाइपिंग आनी है, सेंटर के हमारे 2 मार्क्स इतने मोटे होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, एक सूत का यहाँ पर मैंने मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लिया है। ये 4 लाइनें इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगी। तो आपने इन लाइंस को थोड़ा सा पेंसिल से जो है वो इस तरह से 2 से 3 बार चला लेना है इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा मार्किंग बन जाए, और ताकि ये फोल्ड करने में हमें ईजी हो जाए। तो अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। पहले जो बाहर की 2 लाइंस है उनको फोल्ड करूँगी, और अब जो सेंटर की लाइन है उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूँगी। तो ये हमारे पास एक पाइपिंग की शेप में एक पेपर आ जाएगा। हार्ड पेपर जो होता है वो हमारे पास पाइपिंग की शेप में आ जाएगा। तो अब इसकी मदद से हम पाइपिंग बनाने वाले हैं, जिससे हमारी पाइपिंग बहुत ही इजी बनेगी, और बहुत ही नीट, और हर तरफ से इक्वल फैब्रिक हमारा पाइपिंग के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पाइपिंग मैंने लगानी है उसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। पहले जितना भी हमने इसको फोल्ड करना है साइडों से, उतना मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। यानी मैंने इसको सेंटर से ½ इंच रखा है, और ½ इंच रखते हुए मैंने इसको अंदर की तरफ बाकी का कपड़ा फोल्ड कर दिया था। तो यहाँ पर देखें, अब इस हार्ड पेपर के अंदर मैं इस तरह से पाइपिंग को लगाऊंगी, तो ये बिल्कुल फिट आएगी, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल एक्यूरेट मेजर करके फोल्ड किया है। सेंटर से इसका फासला हमारा ½ इंच आएगा। तो अब इस हार्ड पेपर के अंदर ये फिट हो गई है। तो अब देखें, इसको लगाना कैसा इजी हो जाएगा। इतना ज़बरदस्त आइडिया है कि आप सब हैरान रह जाएंगे कि कितने आसानी से हमने इस पाइपिंग को लगा लिया है। तो अब शर्ट का जो नेक लाइन है उसको मैंने अंदर की तरफ इस तरह से डाला है, और अब अपने यहाँ पर देखिए, ध्यान से ये देखना है कि हम इसको लगा कैसे रहे हैं। हमने गत्ते के अंदर इस तरह से अब फोल्ड नहीं करना। हमने जो गत्ते से नीचे का कपड़ा है उसको हमने जस्ट फोल्ड करके पकड़ना है, और जो हमारा पेपर है उसको हमने नीचे की तरफ स्लाइड करते जाना है। तो यहाँ पर देखें, नीचे से मैंने पाइपिंग को कमीज़ के अंदर इस तरह से डाला है, और अब यहाँ पर देखें, अब मैं यहाँ पर पेपर को नीचे की तरफ स्लाइड करूँगी, तो हमारी इक्वल पाइपिंग निकल कर बाहर आएगी, और हमें अंदाज़ा होगा कि हमने कितनी पाइपिंग कहाँ पर सिलाई लगानी है। और हमने जो किनारी है पाइपिंग की, उसके ऊपर इस तरह से सिलाई को लगाते जाना है और चलाते जाना है।
तो इस तरह से हमारा इक्वल कपड़ा अंदर भी जाएगा और बाहर की तरफ जितनी हमारी पाइपिंग आनी चाहिए उतनी ही बाहर की तरफ आएगी। तो इस तरह से देखिए गत्ते को नीचे की तरफ स्लाइड करते जाएंगे और हमारा गला बनता जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अमेजिंग तरीका है और कोई भी इस गले को बना सकता है। अदरवाइज़ ये गला बहुत ही ट्रिकी है और मुश्किल लगता है इसको बनाना, जबकि ये बहुत ही सिंपल सा गला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई लगा ली है और जहाँ पर हमने चौकोर ट्रायंगल का कट लगाया था वहाँ तक हमने इसको चला लिया है। तो ये देखें इक्वल हमारी पाइपिंग आई है, नीचे से, ऊपर से, पीछे से और अच्छी तरह से देखिए एक जैसी हमारी सिलाई आई है। तो इसी तरह से मैं दूसरी साइड पर भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हुए दूसरी पाइपिंग भी लगा लूँगी गले के दूसरी साइड पर भी, जो कि बहुत ही आसानी से लग जाएगी। तो जस्ट आपने देखें इस तरह से वीडियो को गौर से देखना है कि किस तरह से मैं लगा रही हूँ। आपने गत्ते को नीचे की तरफ स्लाइड करते जाना है और इस तरह से हमारी पाइपिंग देखें लगती जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारा गला बनकर रेडी हो जाएगा। तो दोनों साइडों पर मैं पाइपिंग को लगा लूँगी और फिर चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ कि हमने इसको नेक्स्ट क्या करना है। तो ये देखिए दोनों साइडों पर मैंने पाइपिंग को लगा लिया है और अब यहाँ पर दोनों साइडों पर हमने लगाया इसको। ये ऊपर की साइड है और ये वाली जो है वो नीचे की साइड है। अब नीचे की साइड को हमने किस तरह से लगाना है ये भी मैं आपको बताती हूँ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने दोनों पाइपिंग को इस तरह से बैक साइड पर ले आना है। बैक साइड पर लाने के बाद अब यहाँ पर जो ट्रायंगल है हमने कटिंग किया था तो उसको हमने फॉलो करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी ऊपर से दोनों पाइपिंग एक जैसी होनी चाहिए, दोनों पट्टियाँ आप कह लें या पाइपिंग कह लें, तो यहाँ पर एक जैसी होनी चाहिए। मेजरिंग करके हमने इसको एक जैसी कर लेना है। अब यहाँ पर जो एक हमने मार्क लगाया था पेन से, उस मार्क के ऊपर हमने सिलाई को चला लेना है और दैट्स इट। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने इसको किस तरह से लगाना है। तो ये देखिए बस इतनी सिंपल सी सिलाई है और अब हमने इसको सीधा कर लेना है। तो ये देखें हमारा नेक लाइन बनकर रेडी हो गया है और डबल पाइपिंग हमारी बनकर रेडी हो गई है नेक लाइन पर। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। और अब यहाँ पर देखें इस पाइपिंग को हमने बंद करना है। बंद करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह की एक पट्टी बनाई है, अंदर सिलाई लगाकर पहले इसको मैंने सीधा कर लिया और प्रेस कर लिया। अब मैं इसके सेंटर पर ये पट्टी रखूँगी और दोनों पाइपिंग के ऊपर एक एक सिलाई लगा लूँगी दूसरे कॉर्नर पर। तो इस तरह से हमारा पाइपिंग वाला जो गला होता है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर मैं जो हमारा फ्लैट बैन होता है या फ्लैट कॉलर आप कह लें, वो मैं इसके ऊपर लगाने वाली हूँ, लेकिन मैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर हमने इसको बंद कितना करना है, यहाँ पर ऑलमोस्ट 7 इंच का हमारा नेक लाइन होता है, तो 7 इंच पर ही मैं इसको बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर 7 इंच पर लाते हुए मैं पट्टी को नीचे की तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूँगी और हमारा नेक लाइन बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह मैं जो दूसरी हमारी साइड है पट्टी की उसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी और इसको भी इसी तरह से बंद कर लूँगी और हमारा नेकलाइन इस तरह से देखिए रेडी हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आज के टिप्स एंड ट्रिक्स और हैक्स। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वाला हैक आपको कैसा लगा। आई होप आपको पसंद आया होगा और यूज़फुल भी रहेगा आप सबके लिए। इस हैक को यूज़ करते हुए गला बनाइएगा, आई होप आपको ईजी रहेगा आपके लिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।